नमस्कार दोस्तों, कथा परिवार चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उस मंदिर के बाहर एक पेड़ पर एक चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वो चिड़िया गांव के घरों से दाना चुनकर लाती थी, खुद भी खाती थी और अपने बच्चों को भी खिलाती थी। चिड़िया भगवान शिव की परम भक्ति थी। वो मन ही मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को हमेशा याद करती और उन्हें प्रणाम करती थी। उस गांव में एक सेठ और सेठानी का घर था। सेठ सेठानी को कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से परेशान होकर घर के पीछे बैठकर रोती रहती थी। चिड़िया उस सेठानी को जब भी देखती थी तो भगवान भोलेनाथ से उस सेठानी की गोद भरने के लिए प्रार्थना करती थी। सेठानी बहुत ही अच्छे विचार वाली स्त्री थी, पर सेठ का भगवान में कोई भी विश्वास नहीं था। सेठ ना ही पूजा पाठ करता था, ना ही भागवत सुनता था और ना ही ब्राह्मणों की सेवा करता था। सेठ के ऐसे कर्म ही थे कि उसके भाग्य में बच्चे का सुख नहीं बन पाया। सेठानी को गांव की औरतें जब बाज कहती थी तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती थी। चिड़िया जब ये सब देखती थी तो उससे सेठानी पर बड़ा तरस आता था। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चे से कहा, बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्द ही वापस लौट कर आऊँगी। ऐसा बोलकर वो चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। एक लंबी उड़ान के बाद वो कैलाश पर्वत पर पहुँच गई। उड़ते उड़ते उसका गला सूख गया था और लंबी उड़ान के कारण वो बहुत थक चुकी थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुँचते ही वो तुरंत बेहोश हो गई। माता पार्वती ने जब ये देखा तो उस चिड़िया को अपनी ऊर्जा से पहले जैसा कर दिया। माता पार्वती ने चिड़िया से पूछा, तुम इतना परिश्रम करके किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं। उसकी कोई संतान नहीं है। कृपया करके आप उन्हें पुत्र सुख दे दीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए सेठानी बहुत रोती है और दुखी रहती है। इस पर महादेव जी ने कहा, सेठ ना ही भागवत कथा सुनता है, ना ही कोई ऐसा पुण्य कर्म करता है जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। पर चिड़िया के बार बार आग्रह करने पर माता ने शिव जी को मना ही लिया। फिर भगवान शंकर ने कहा, पुत्र तो हम दे देंगे, लेकिन अगर सेठ पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। चिड़िया ने कहा, पर वो आप सेठ सेठानी को पुत्र दे दीजिए, पुत्र प्राप्त होते ही वो पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश होकर वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद सेठानी का एक पुत्र हुआ। सेठ सेठानी यह देखकर बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद भी सेठ बिल्कुल नहीं बदला। चिड़िया को सेठ के पुत्र की बहुत चिंता होने लगी। चिड़िया सोचती थी कि सेठ अगर कोई पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। चिड़िया फिर से उड़ान भर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गई और माता पार्वती और भगवान शिव से निवेदन करने लगी कि सेठ जी को पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करें। चिड़िया को दूसरों की परवाह करते देख माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। माता पार्वती और भगवान शिव ने उस सेठ के घर में जाने का विचार किया और उस सेठ के घर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप बनकर दरवाजे पर भोजन के लिए खड़े हो गए। सेठ ने पहले तो मना कर दिया, पर सेठानी बड़े ही मन और आदर से उनका सत्कार करने लगी। सेठानी ने उन्हें बिठाया और भोजन कराया। घर के अंदर माता पार्वती और भगवान शिव के प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई और दोनों से क्षमा मांगने लगा। ब्राह्मण के रूप में आए महादेव ने उन्हें बताया कि तुम्हें पुत्र का सुख नहीं था। एक चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने तुम्हें पुत्र दिया है। अगर तुम पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगी और नन्ही चिड़िया को धन्यवाद देने लगी। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्री दे सकती है, तो क्या हम अपने पुत्री की रक्षा के लिए
पुण्य कर्म नहीं कर सकते। सेठ ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी से पूछा, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन से हैं जिनको धारण करके मैं महादेव को प्रसन्न कर सकूं? जब माता पार्वती, जो कि ब्राह्मणी के रूप में थी, माता ने बताया, महादेव का सबसे प्रिय व्रत है सावन सोमवार। जो भी मनुष्य सावन सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करता है उस पर महादेव की कृपा बरसती है। सेठानी ने कहा, अब हम भी सावन सोमवार का व्रत करेंगे। महादेव और माता पार्वती वहाँ से चले गए। सेठ और सेठानी धर्म कर्म, व्रत और पूजा पाठ करने लगे, जिसके पुण्य से उनका पुत्र और धन दोनों बढ़ने लगा। चिड़िया भी उन सेठ सेठानी को देखकर बड़ा खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन में से दाना चुगने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक चिड़िया ने सेठ और सेठानी के जीवन में पुत्र का सुख दिलवाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आगे के अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।